हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रक्त संबंध, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। रक्त संबंध से संबंधित जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो उस प्रश्न को बनाते समय हम लोगों को कुछ संकेत की आवश्यकता होगी, सिंबल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उसको बनाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या संकेत यूज किए जाते हैं। देखिए, रक्त संबंध में हम लोग जो है पुरुष या लड़का को स्क्वायर बॉक्स के अंदर दर्शाएंगे। मतलब एक बॉक्स दे देंगे जो कि क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर मतलब वर्ग होगा। जब किसी लड़का को दर्शाना हो या पुरुष को दर्शाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। वो भी कैसा होगा, वर्ग के आकार का होगा, यानी वर्गाकार होगा। तो वर्गाकार जहां कहीं भी हम लोग रखेंगे, इसका मतलब है कि हम उससे लड़का या पुरुष को दर्शा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न बनाते समय यदि P लड़का है तो हम लोग उसको बॉक्स के अंदर रख देंगे। इसका मतलब है कि ये बॉक्स के अंदर है, यानी ये क्या है, P पुरुष है। और कुछ लिखना जरूरी नहीं है कि हाँ P पुरुष है, वैसा नहीं लिखेंगे। तो जब कहीं हम लोग P को बॉक्स के अंदर डाल दिए, स्क्वायर के अंदर डाल दिए, इसका मतलब P क्या है, लड़का है या पुरुष है। दादा है, दादा भी तो क्या हुए, पुरुष हुए। पिता है, भाई है, तो ये सब लड़का के अंतर्गत या पुरुष के अंतर्गत जो आएगा उसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स यानी वर्गाकार आकृति, ज्यामितीय आकृति के अंदर उसको रख देंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है स्त्री। क्या है, स्त्री या लड़की को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सर्किल के अंदर यानी वृत्त के अंदर रख देंगे। किसके अंदर रख देंगे, वृत्त के अंदर। यानी जब किसी को हम वृत्त के अंदर रख देंगे, इसका मतलब है कि वो क्या है, लड़की है। जैसे मान लीजिए कि आर यदि कोई लड़की है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर डाल देंगे। जैसे माता को दर्शाना हो तो माँ, मान लीजिए कोई P मान लीजिए किसी की माँ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सर्किल के अंदर डाल देंगे। इसका मतलब है कि P क्या है, कोई स्त्री है या लड़की है। माँ, बहन, दादी, नानी कुछ भी हो सकती है, तो ये सभी स्त्री के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग सर्किल के अंदर डाल देंगे। तो याद रखना है कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स बनाने लगेंगे तो उसमें हमेशा पुरुष यानी लड़का के लिए स्क्वायर बॉक्स का यूज करें, यानी वर्गाकार ज्यामितीय आकृति का यूज करेंगे, यानी वर्ग का यूज करेंगे। और स्त्री को दर्शाने के लिए या लड़की को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मान लीजिए हमको पति पत्नी को दर्शाना है, पति पत्नी। तो आप जानते हैं कि पति पत्नी में एक जो होगा, एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी। तो पति को दर्शाने, पति पत्नी दोनों को दर्शाने के लिए तो पति एक होगा यानी एक पुरुष होगा और एक क्या होगी, महिला होगी। तो पुरुष को हम लोग स्क्वायर बॉक्स से और महिला को हम लोग सर्किल से दर्शाते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है। और दोनों को एक दूसरे की ओर तीर का निशान देकर दर्शाएंगे। इसका मतलब हम कहीं भी दर्शाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ तीर का निशान का मतलब हुआ कि ये दोनों पति पत्नी है। मान लीजिए आपको T और G को दर्शाना है तो T और G क्या है, पति पत्नी है, जिसमें T पति है और G पत्नी है। क्योंकि सर्किल के अंदर जो होगा वो स्त्री होगी और स्क्वायर के अंदर जो होगा वो पुरुष होगा। तो T पति है, G पत्नी है। मान लीजिए सीता और राम को दर्शाना है, सीताराम को दर्शाना है। मान लीजिए सीताराम पति पत्नी है तो ये स्त्री है इसलिए सर्किल के अंदर, ये पुरुष है इसलिए स्क्वायर के अंदर, और दोनों तरफ तीर का निशान। इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है। क्लियर है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि भाई भाई को बतलाना हो, भाई को बतलाना हो तो इसमें क्या करेंगे, चूंकि दोनों पुरुष ही है तो दोनों तरफ बॉक्स ही होगा, स्क्वायर बॉक्स ही होगा और सिर्फ एक लाइन दे देंगे। इसका मतलब है कि दोनों क्या है, भाई भाई है। इतना याद रखना है। पति पत्नी के लिए दोनों तरफ तीर का निशान, इस दोनों का मतलब हुआ भाई भाई। अगर हमको बहन बहन को दर्शाना है, बहन को दर्शाना है तो बहन का मतलब स्त्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ सर्किल ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बहन है। ठीक है, ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है और दोनों आपस में क्या है, बहन है। क्लियर है। अब यदि मान लीजिए भाई बहन को दर्शाना हो, भाई बहन को, तो एक पुरुष है और एक स्त्री। भाई के लिए स्क्वायर रखेंगे और बहन के लिए क्या रखेंगे, वृत्त रखेंगे और एक लाइन दे देंगे। इसका मतलब ये भाई है और ये बहन है। मान लीजिए T भाई है और R बहन है। क्लियर है, समझ रहे हैं। और यदि मान लीजिए कि
आपको बहन भाई को दर्शाना है, बहन पहले भाई बाद में, तो बहन के लिए पहले हम लोग स्क्वायर यूज करेंगे, सॉरी सर्किल यूज करेंगे, और भाई के लिए स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए P बहन है और R भाई है, तो हम लोग इस तरह दर्शाएंगे। और याद रखना है कि ये सभी जो हैं एक ही जनरेशन में आएंगे, एक ही पीढ़ी में आएंगे, दोनों एक ही पीढ़ी आप लोग समझते हैं वो जनरेशन। ये सारे जो हैं देखिए पति पत्नी एक ही पीढ़ी में आएंगे, भाई भाई एक ही पीढ़ी में आएगा, बहन बहन एक ही पीढ़ी में, और भाई बहन एक ही पीढ़ी में, बहन भाई एक ही पीढ़ी में आएगा। ठीक है, सेम जनरेशन में होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं कर जाना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जनरेशन चेंज कैसे होता है सो समझते हैं। देखिए जनरेशन चेंज में क्या होता है, मान लीजिए आपको दर्शाना हो, अब देखिए जनरेशन चेंज क्या होता है सो समझते। देखिए अब यदि पिता पुत्र को दर्शाना हो, पिता पुत्र को, अब देखिए दोनों अलग अलग जनरेशन का हो गया। ठीक है, समझ गए ना, पुत्र से एक पीढ़ी ऊपर कौन हो गए, पिताजी हो गए। तो पहले पिताजी को दर्शाएंगे, पिता के लिए पिता क्या हो गए, पुरुष हो गए, तो उसके लिए स्क्वायर बॉक्स। और देखिए अब देखिए यहाँ जनरेशन दोनों एक अलग जनरेशन ये है, एक ये अलग जनरेशन है। ठीक है, दोनों अलग अलग जनरेशन है, तो पिता को ऊपर रखेंगे चूंकि पिता ऊपर के जनरेशन के हो गए और बेटा क्या हो गए, नीचे के जनरेशन के, तो पिता के जनरेशन के नीचे रखेंगे बेटे के जनरेशन को, तो ये हो जाएगा पिता और ये हो जाएगा पुत्र। चूंकि दोनों पुरुष है इसलिए हमने स्क्वायर बॉक्स यूज किया। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम ऊपर नीचे इस तरह लाइन दे देंगे, देखिए अगर इस तरह लाइन दे दिए, यहां हमने कुछ दे दिया मान लीजिए, तो इसका मतलब हुआ सेम जनरेशन, और मान लीजिए आपने इस तरह दे दिया, इसका मतलब हुआ कि जनरेशन अलग हो गया, इनका जनरेशन अलग है, इनका जनरेशन अलग है। समझ गए ना, तो यदि ऊपर नीचे इस तरह लाइन दे दिए, इसका मतलब जनरेशन का गैप हो गया, मतलब अलग जनरेशन हो गया। ये अलग जनरेशन के हो गए और ये अलग जनरेशन के हो गए। और सेम जनरेशन में भाई भाई होगा, भाई बहन, बहन बहन, बहन भाई हो सकता है। और अलग अलग जनरेशन में पिता पुत्र होगा, माता पुत्र होगा, माता पुत्री, पिता पुत्री, ये सब होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब मान लीजिए आपको दिखाना है, पिता पुत्री को दिखाना है, किसको, पिता पुत्री को, तो दोनों अलग जनरेशन, तो पहले पिता ऊपर स्क्वायर, चूंकि ये पुरुष है तो ये पिता हो गए, और पुत्री चूंकि महिला है तो उसके लिए सर्किल, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, तो ये हो गई पुत्री। तो ये दोनों अलग अलग जनरेशन का हो गया, समझ गए ना। तो पिता पुत्र को हम लोग इस तरह दर्शाएंगे, अलग जनरेशन, पिता पुत्री को हम लोग इस तरह दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम माता की बात करते हैं, माता पुत्र को, तो माता क्या हो गया, दोनों अलग जनरेशन, तो माँ पहले, माँ यानी स्त्री है, और बाद में पुत्र का मतलब हुआ कि नीचे आ जाएगा, तो ये हो गई माँ और ये हो गया पुत्र। ठीक है, समझ गए ना, दोनों अलग जनरेशन का हो गया। फिर माता पुत्री की बात करते हैं, किसकी, माता पुत्री की, तो माता ऊपर और पुत्री नीचे, चूंकि दोनों स्त्री है तो इसलिए सर्किल से बताया, तो हो जाएगा ये माता और ये हो जाएगा पुत्री। ठीक है, समझ गए ना, ये अलग जनरेशन का और ये अलग जनरेशन का, समझ गए। अब देखिए इससे भी ज्यादा जनरेशन का आपसे पूछा जा सकता है। अब ये तो सिंपल था, अब जनरेशन कैसे हम लोग समझते हैं सो समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि यहां आप हैं, यहां क्या है, आप हैं, और आप मेल हैं, मेल का मतलब लड़का है, तो आपके जनरेशन में क्या कौन कौन आएंगे, भाई आएंगे, बहन आएगी, ठीक है, बहन आएगी, भाई आएंगे, बहन आएगी, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन आएगी, ठीक है, आपकी पत्नी आएगी, आप मान लीजिए स्त्री हैं तो आपका पति आएंगे, तो ये सब आएंगे। ठीक है, आपके जनरेशन में, समझ गए ना, आपके जनरेशन में भाई बहन चचेरा ममेरा फुफेरा मसेरा भाई आएंगे, आपकी पत्नी आएगी, अगर आप पुरुष हैं आपके पति आएंगे, यदि आप महिला हैं फिर आपके साला आएंगे, साली आएगी, कौन कौन आ सकते हैं, साला आएंगे, साली आएंगे, तो ये सब सेम जनरेशन में हो गया। और इसके ऊपर के जनरेशन में आपके क्या आएंगे, हो सकते हैं आपके पिता आएंगे या फिर माता आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऊपर, ये हो गया पहली पीढ़ी, ऊपर की पहली पीढ़ी। फिर आपके ऊपर यदि इनके ऊपर जाएंगे तो पिताजी के पिताजी आएंगे और पिताजी की मम्मी आएगी, माता आएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहली पीढ़ी, पहला जनरेशन, और ये हो गया दूसरा जनरेशन, दूसरी पीढ़ी हो गया, समझ रहे हैं ना। फिर इससे ऊपर जाएंगे, मान लीजिए आपके पिताजी के पिताजी क्या हो गए, दादा हो गए, और दादा के पिता की यदि हम बात करें तो ये हो जाएंगे परदादा, क्या हो जाएंगे, परदादा, तो ये हो गए तीसरी पीढ़ी।
तीसरी पीढ़ी हो गए, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएंगे तीसरी पीढ़ी, ठीक है। आपके ऊपर आपके पिताजी, और पिताजी के ऊपर आपके दादाजी, और दादा के ऊपर आपके परदादा, समझ गए ना। मतलब आपके पिताजी पिता, और आपके पिताजी के पिताजी दादा, और आपके दादाजी के पिताजी परदादा। फिर नीचे यदि हम आएंगे तो आपके नीचे आपका क्या आएगा, पुत्र आएगा या पुत्री आएगी, ठीक है। पुत्र या पुत्री आएगी, पुत्र है तो स्क्वायर, पुत्री है तो सर्किल। और फिर आप उसके नीचे कौन आएंगे, आपके क्या पोता पोती ये सब आएंगे, नाती नतीनी जो भी हो ये आएंगे। तो उसके नीचे कौन आएगा, पोता आएगा, फिर पोती आएगी, ठीक है, ये आएगी। फिर इसके नीचे यदि हम जाएंगे तो पोता का जो बेटा होगा वो हो जाएगा आपका परपोता, परपोती, परपोती ये हो जाएगा। परपोता है तो स्क्वायर चूंकि ये लड़का है, और परपोती है तो सर्किल। तो देखिए ये हो गया एक जनरेशन ऊपर, पहली पीढ़ी ऊपर, ऊपर की पहली पीढ़ी, ऊपर की दूसरी पीढ़ी, ऊपर की तीसरी पीढ़ी, और ये नीचे की पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, ये दूसरी पीढ़ी हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी हो जाएगी, और ये तीसरी पीढ़ी हो जाएगी, नीचे की तीसरी पीढ़ी। तो इस तरह आप लोगों का क्या होगा, बनेगा। तो हम लोग जब प्रश्न बनाने लगेंगे तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, समझ। अब देखिए आपका रिलेशन दो तरह से बन सकता है, कैसे सो देखते हैं। देखिए एक जनरेशन, एक रिलेशन तो आपको जब आप जन्म लेते हैं तो उसी समय बनता है, ठीक है। एक होता है जन्म के समय, एक होता है आपका जन्म के समय, जब आप जन्म लेते हैं जन्म के समय, समझ गए ना। तो जन्म के समय जो आपका रिलेशन बनता है उसमें कौन कौन होता है, तो आपका भाई होता है, आपकी बहन होती है, ठीक है। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, पिता, दादा, दादी, ये सभी, मौसी, चाची, मामा, ये सब बनते हैं जब आप जन्म लेते हैं तब। और दूसरी आपका क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है तब एक और रिलेशन बनता है। तो उसमें क्या बनता है, आपका पत्नी बनते हैं, ससुर बनते हैं, सास बनते हैं, साली बनती है, साला बनते हैं, ठीक है। तो ये सब बनता है। तो दो तरह का रिलेशन बनता है, एक जन्म के समय और एक होता है क्या होता है, शादी के बाद। तो इस तरह हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको समझते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक्स को समझा कि जब हम लोग प्रश्न बनाने लगेंगे तो हम लोग कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिक्स को समझने के बाद हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अच्छी तरह समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों से एग्जाम में कोई गलती नहीं हो। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना, हर एक लाइन को पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम खींचते चलें ताकि बनाने में सहूलियत हो। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आर जो है वाई का बेटा है, आर बेटा है, आर बेटा है किसका, वाई का। तो आर नीचे चल जाएगा और वाई ऊपर, क्योंकि पिताजी कौन है, वाई पिताजी है और आर बेटा है। तो आर जो है वाई का बेटा है। तो देखिए आर जो है ये बेटा, बेटा के लिए क्या होगा, स्क्वायर का यूज करेंगे। आर बेटा है, बेटा है किसका, वाई का। तो वाई क्या हो गए, पिताजी हो गए। तो वाई का बेटा, अब देखिए आर वाई का बेटा है। अब देखिए आर तो बेटा है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये लड़का है, लेकिन वाई जो है पिता है कि माता है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि सीधा कह दिया है कि आर जो है वाई का बेटा है। तो वाई माता भी हो सकती है यानी स्त्री भी हो सकती है, और पिता यानी पुरुष भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ है ये क्लियर नहीं है कि वाई क्या है। तो जब क्लियर नहीं है तो ना हम इसमें सर्किल का यूज करेंगे ना स्क्वायर का यूज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और क्लियरिटी आती जाएगी, तब उसके अनुसार हम लोग करते जाएंगे। तो पहला जो है आर वाई का बेटा है, आर बेटा है मतलब लड़का है, किसका है, तो वाई का है। इतना तो क्लियर हो गया, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब जो है आर जो है आपका, आर क्या हो गया, आर जो हो गया बेटा हो गया किसका, वाई का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वाई जो है के की पत्नी है। अब देखिए वाई पत्नी है के की, इसका मतलब वाई स्त्री है। वाई पत्नी है इसका मतलब वाई स्त्री है। देखिए क्लियर हो गया, वाई अब ये पत्नी है किसकी, के की। तो के हो गया पति मतलब पुरुष हो गया,
और y हो गई पत्नी। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान देंगे। हम लोगों ने देखा था बेसिक्स में कि जब पति पत्नी हो तो हम लोग दोनों तरफ निशान देंगे। समझ में आया? यानी y जो है k की पत्नी है, यानी y स्त्री है, और ये पत्नी है किसकी, k की, मतलब कि पुरुष है। स्क्वायर हमने दिया, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब है कि k जो है z का इकलौता पुत्र है। अब आपको k के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? k के बारे में बताया जा रहा है कि ये इकलौता पुत्र है। k यानी क्या है, पुत्र है। किसका? तो z का। तो k से ऊपर इनके पिताजी, यानी इनके k जो है z का इकलौता पुत्र है, k पुत्र है तो z पिताजी होंगे। तो इसके ऊपर पिताजी क्या? अब यहां दिक्कत ये है कि सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि k जो है z का इकलौता पुत्र है। k पुत्र है किसका? z का। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जनरेशन में जाएंगे ना, क्योंकि पुत्र नीचे आएगा, पिता। अब देखिए क्लियर नहीं है कि जेड माता है कि पिता है, तो क्या होगा, माता रहे या पिता रहे, ऊपर ही जाना पड़ेगा। समझ गए ना? के जेड के बारे में क्लियर नहीं है, सीधा कहा जा रहा है कि के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। के पुत्र है जेड का। अब जेड क्या है, पिता है कि माता है, वो क्लियर नहीं है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, के को यहां रखेंगे और उसके ऊपर जेड को, क्योंकि ये अलग ऊपर की पीढ़ी बन गया। ठीक है। अब जेड की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया। अब जेड जो है इसकी पत्नी का कुछ समय निधन हो गया, इसका मतलब है कि ये पुरुष है, और इसकी पत्नी जो है इसका निधन हो चुका है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गई। तो पत्नी का निधन हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया कि जेड की पत्नी, मतलब जेड पुरुष है, इसका मतलब तब ना उसकी पत्नी होगी। तो जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया। हमारा ये डायग्राम बन चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जेड आर में क्या संबंध है। अब देखिए यहां समझना है कि पहले जेड है फिर आर है। पहले क्या है, जेड है फिर आर है। तो आपको बताना है कि जेड जो है आर का क्या लगता है। तो जो पहले रहेगा उसी के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है, मतलब वो क्या लगता है आर का। अगर आर पहले रहता जेड बाद में, तो आर जेड का क्या लगता। लेकिन यहाँ क्या है, जेड आर में संबंध क्या है, तो जेड जो है आर का क्या लगता है। अब देखिए, तो जेड जो है इस आर का क्या लगता है, तो क्या होगा, देखिए कितने जनरेशन हो गए। इसके ऊपर ये हो गई माता, वाई हो गई आर की माता, और के हो गए पिता, और पिताजी के पिता, देखिए ये आर जो है इसकी माता वाई है। ठीक है, और इसके पिताजी के हैं, तो आर के पिताजी के, और पिताजी के पिताजी जेड हैं। तो ये जो है इसका मतलब जेड क्या हो गए, दादा हो गए, और आर क्या हो गए, पोता हो गए। तो पहले क्या है, जेड है, तो जेड क्या हो गए, दादा हो गए। जेड क्या हो गए, दादा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, दादा का, चूंकि ये जेड दादा हो गए किसके, आर के, चूंकि जेड का बेटा के और के का बेटा आर, चूंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो के का बेटा कितना, आर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन हमारा दादा हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना है, हम लोग अच्छी तरह इसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए ना? मतलब जेड का बेटा के और के का बेटा आर, चूंकि ये दोनों पति पत्नी है, यानी आर की माता वाई है और आर के पिताजी के हैं। चूंकि माता का पति तो पिताजी हुआ ना, तो आर के पिताजी के और पिताजी के पिताजी जेड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जेड क्या हो गए, दादा हो गए, और ये पोता। लेकिन पहले क्या था, तो पहले जेड था, तो इसका मतलब ये दादा। अगर आर पहले रहता कि आर जेड में क्या संबंध है, तो आर तब हो जाता पोता का। देखिए यहां कंफ्यूजन के लिए आपको डाल दिया है। तो पहले जो रहेगा उसी को ध्यान में रखना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। ए की मां बी। अब देखिए पहला क्या है कि ए की मां बी, ए की मां क्या है, बी की बहन है। अब देखिए ए की मां जो है, ए की जो मां है, अब ए की मां कौन है नहीं है वो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि ए की जो मां होगी, ए की जो मां होगी वो बी की क्या है, बहन है। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। देखिए ए की मां, अब ए के बारे में क्लियर नहीं है कि ए जो है लड़का है या लड़की है, ये क्लियर नहीं है, तो हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। सीधा कहा है कि ए की मां मतलब एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, मां का मतलब स्त्री। तो ए की मां मतलब ए की मां ऊपर वाले जनरेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ए की मां जो है वो बी की बहन। अब ये मां जो है, ए की मां ये जो है ये बहन है बी की बहन है।
अब बी की बहन यानी स्त्री तो है ही, अब देखिए तो यानी ये बहन है बी की। अब बी जो है लड़का है या लड़की ये क्लियर नहीं है, समझ में आया। तो ए की माँ ये हुई और ये बहन है बी की। बहन या भाई को हम लोग सिर्फ एक लाइन से दर्शाते हैं, याद होगा हमने बताया कि भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई को हम लोग एक लाइन से दर्शाते हैं। तो ए की माँ यानी ए की माँ ये है, दिया हुआ नहीं है कि कौन है, नहीं है। बी की बहन है, ये जो है बी की बहन है, हमने एक लाइन से दर्शा दिया। आगे है और बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है सी, बी की एक पुत्री है सी, तो पुत्री हो जाएगा नीचे वाले जनरेशन में, बी की एक पुत्री है सी। अब ये लड़की है, क्या है ये लड़की है। बी की पुत्री, पुत्री का मतलब नीचे जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो बी की पुत्री क्या हो गई सी और ये लड़की है। यहां तक समझ में आया। तो प्रश्न था कि ए की मां यानी ए की मां ये हुई बी। अब ये बी की क्या है, ए की मां ये जो है बहन है किसकी, बी की, और बी की एक पुत्री सी है। आगे है बस इतना ही दिया हुआ है। अब कहता है ए का बी के साथ निम्नलिखित में क्या संबंध है, मतलब ए पहले है बी बाद में, मतलब ए जो है बी का क्या लगता है, ए जो है बी का क्या लगता है, समझ में आया। ए जो है इस बी का क्या लगता है। अब देखिए इसके बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये जो है लड़का है या लड़की, तो कोई बात नहीं है। देखिए ए की माँ है ये और माँ का ये भाई है, तो ये मामा हो जाएगा। अगर ये भाई है, मान लीजिए माँ का भाई, तो ये हो जाएगा मामा इसके लिए, ए के लिए। लेकिन यदि इस माँ की बहन है ये, तो ये हो जाएगी मौसी। समझ सीधी सी बात है, क्योंकि ए की माँ ये है और ये माँ का क्या है, ये भाई होगा तो मामा हो जाएगा इसके लिए, और यदि माँ की ये बहन होगी तो मौसी हो जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत। यानी ये लड़का या लड़की हो सकता है, तो माँ का ही ना भाई या बहन है, क्योंकि ए की माँ का भाई या, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ए की माँ बी की बहन, ए की माँ जो है बी की बहन है, बी अब लड़का है लड़की है क्लियर नहीं है। तो लड़का होगा तो मामा होगा, लड़की होगी तो मौसी होगी। अब से पूछा क्या जा रहा है, ए का बी के साथ, मतलब ए जो है बी का क्या लगेगा ये। अब ये इधर से मामा या मौसी जो भी लगे तो ये हो जाएगा भांजी। क्या हो जाएगा, भांजी। अगर ये मामा है तो भी भांजी, यदि ये मौसी है तो भी भांजी, ठीक है। लेकिन ये अब देखिए फिर यहाँ क्लियर नहीं है ए के बारे में कि ये लड़का है कि लड़की, तो भांजी भी लड़का है, लड़की है तो भांजी, लड़का है तो भांजा। तो आपसे पूछा किसके बारे में, ए के बारे में, तो ए जो है भांजी या भांजा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो बी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इसके बारे में भी क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की। लड़का होगा तो भांजा, लड़की होगी तो भांजी। समझ गए, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा बी होगा, देखिए भांजी भी दिया हुआ, भतीजी भी, तो दोनों में से कोई भी होगा तो आंसर हमारा यही होगा। तो भांजी हो सकता है या भांजा, तो इसका मतलब यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़ते, कंफ्यूज नहीं कर जाना है। हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दीपक के एक, देखिए प्रश्न है आपका, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। देखिए एक दीपक नाम का लड़का है और उसके भाई का नाम क्या है, आदित्य है। तो दीपक भी आपका क्या है, लड़का है। दीपक लड़का है और दीपक के एक भाई, मतलब एक ही जनरेशन में होगा, तो दीपक के एक भाई का नाम क्या है, आदित्य है। आदित्य, देखिए दोनों लड़का ही है, ध्यान रखना है। यानी दीपक के एक, दीपक है ये, तो दीपक के एक भाई, दीपक का एक भाई क्या है, आदित्य है। फिर से समझ देखिए, दीपक नाम का एक लड़का है दीपक, उसके चूंकि दीपक के नाम से ही पता चला कि ये लड़का है, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। क्या है, आदित्य है। आगे क्या कह रहा है, इतना तक क्लियर। दोनों एक ही जनरेशन में होगा, यानी दोनों भाई भाई हो गया, यानी एक क्या करेंगे, लाइन से दर्शाएंगे दोनों को। आगे है दीपक कुलदीप का बेटा है। अब देखिए चूंकि ये दोनों भाई है, यहां लिख सकते हैं कि भाई है, और दीपक जो है बेटा है कुलदीप का। किसका बेटा, तो दोनों भाई है, तो इसका मतलब दोनों तो बेटा होगा कुलदीप का। तो कुलदीप हम ऊपर लिखते हैं, कहां लिखते हैं, कुलदीप। कुलदीप हो गया पिताजी, क्योंकि पिताजी हो गए कुलदीप, और इसका दोनों, ये दोनों बेटा है। क्योंकि दीपक के एक भाई, दीपक का एक भाई है आदित्य, यानी दोनों भाई भाई हो गया। और दीपक जो है, यानी ये जो है कुलदीप का बेटा है, ये बेटा है किसका, कुलदीप का, मतलब एक जनरेशन ऊपर, तो ये भी तो बेटा होगा, क्योंकि दोनों भाई भाई है। आगे है बंटी कुलदीप के पिता हैं। बंटी जो है कुलदीप, अब इसके पिताजी कौन है, तो बंटी है। आदित्य के पिताजी जो हैं वो बंटी हैं। आपसे कहा जाएगा बंटी जो है, यानी बंटी कुलदीप के पिता, मतलब कुलदीप से एक जनरेशन ऊपर चले गए बंटी। ठीक है, तो
बंटी जो है यानी बंटी कुलदीप के पिता यानी कुलदीप के पिताजी हो गए। तो अब देखिए आपसे पूछा जाए कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, मतलब आदित्य का बंटी से क्या संबंध है। मतलब पहले आदित्य है, आदित्य क्या लगता है बंटी का, आदित्य क्या लगता है बंटी का। अगर बंटी पहले रहता तो बंटी क्या लगता है आदित्य का, लेकिन आपसे पूछा आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, मतलब आदित्य क्या लगता है बंटी का, जो पहले रहेगा उसके बारे में सोचेंगे। तो आदित्य देखिए ये जो है इस बंटी का क्या लगता है। देखिए इस दोनों के पिताजी ये हुए कुलदीप, इस दोनों के पिताजी कुलदीप, और पिताजी के पिताजी ये हो गए दादाजी, ये हो गए इस दोनों के दादाजी ये हो गए। तो ये जब दादा हो गए तो ये दोनों क्या होगा, पोता होगा। अब समझ में आया, इस दोनों के पिताजी कुलदीप, पिताजी के पिताजी दादाजी, तो ये हो गए दादाजी और ये हो गए दोनों पोता। अब पहले क्या है आदित्य, तो आदित्य क्या है पहले आदित्य यानी पोता, अगर पहले बंटी रहता तो दादा, समझ गए ना। तो आदित्य क्या लगेगा बंटी का, तो ये लगेगा पोता। तो हमारा सही ऑप्शन कौन है, सी। तो हमारा जो है ये सही आंसर जो होगा पोता होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि बंटी आदित्य से कैसे संबंधित है, तो बंटी क्या लग जाता दादा, तब इसका आंसर होता दादा। तो यहां कंफ्यूज नहीं कर जाना है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है।